सबसे पहले यह अहम खबर, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, वजीर आजम का कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला सामने आया है। इसी से मुतालिक बात करेंगे, अब्बास शबीर हमारे साथ हैं। अब्बास, आगाह कीजिए। देखिए, अफगानिस्तान की तेजी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक हसास मामला है और उस पर जो पाकिस्तान का स्टांस है वो बड़ा वाज़ेह स्टांस है। उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एक बार फिर एतमाद में लेने का फैसला किया है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है। इजलास में अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और जो आइंदा का लाएअमल है, बॉर्डर्स की सूरत हाल है, उस पर तफसीली तौर पर बातचीत की जाएगी। इजलास को मुल्की सलामती के अमूर और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बुलाए जाने का इम्कान किया गया है। अब्बास, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला। इजलास में अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास को मुल्क की सलामती के उमूर और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब किए जाने का इम्कान है। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, इसी के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला किया है। इजलास में अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास को मुल्क की सलामती के उमूर और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम तरीन डेवलपमेंट, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। इस इजलास में अफगानिस्तान की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबुल में खून रेजी नहीं चाहते, मरकजी दारुल हुकूमत बगैर लड़ाई के फतह करेंगे, तालिबान ने बड़ा ऐलान कर दिया। तर्जुमान मुल्ला ज़बीउल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि काबुल एक बड़ा और गुंजान आबाद शहर है। अमारात इस्लामिया के जंगजू ताकत या जंग के जरिए शहर में दाखिल होने का इरादा नहीं रखते। किसी की जान, माल और इज्जत पर समझौता किए बगैर काबुल में पुरअमन तरीके से दाखिल होने का इरादा है। तर्जुमान के मुताबिक तमाम जंगजुओं को हिदायत की गई है कि वो काबुल के दरवाज़ों पर खड़े रहें, शहर में दाखिल होने की कोशिश ना करें। तालिबान का ये भी कहना है कि लोग मुल्क छोड़कर ना जाएं। हम इंतकाम लेने का इरादा नहीं रखते, सबके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अभी ये खबर कि अफगानिस्तान के सियासी रहनुमाओं का वफ्द क़यादत पाकिस्तान पहुंच चुकी है, इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, एक जानिब तो ये डेवलपमेंट, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला किया है। दोनों सूरत हाल पर आपका क्या तज्ज़िया है? लेकिन जी, पहले कौमी सलामती कमेटी की बात कर लेते हैं कि ये कमेटी है ही इस मकसद के लिए कि मुल्क के दिफा से मुतालिक और इसके अलावा जो खित्ते की सूरत हाल है उससे रिलेटेड जो भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर कौमी मुशावरत हो। इसमें हमारी असली क़यादत भी शामिल है और इसके साथ साथ हमारे जो अहम वज़रा हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म इसकी सदारत करते हैं। तो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है उसके पेश नज़र इस कमेटी के इजलास की ज़रूरत थी और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की क़यादत जो है वो सारी सूरत हाल से आगाह भी है और उसकी रोशनी में वो फैसले भी करेगी कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाए और किसके साथ किस अंदाज का रब्ता करना जो है वो ज़रूरी है। और ये वाज़ेह रहना चाहिए कि अफगानिस्तान के मामलात में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अगर कोई और मुल्क हो सकता है तो वो पाकिस्तान है और इसी वजह से पाकिस्तान ने वहाँ पे अमन के लिए जो है वो किरदार भी अदा किया है। मुज़ाकरात की मेज़ पे उन तमाम लोगों को लेके आए जो कि इससे पहले एक दूसरे से बहुत फासले पे थे और अब उसी के नतीजे में ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका के जाने के बाद जो सूरत हाल बन रही है उसको पेश नज़र रखते हुए जो भी मामलात हैं उनको तय करना ज़रूरी है। अब अफगान स्पीकर की सरबराही में एक इजलास एक जो वहाँ की सियासी क़यादत है जिसको नुमाइंदा सियासी क़यादत कहा जा सकता है, तमाम जो काबिल ज़िक्र वहाँ पे सियासी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी इसके अंदर मौजूद है और वो यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि जो नई सिचुएशन है उसके बारे में पाकिस्तान की क़यादत के साथ वो मुज़ाकरात भी करेंगे और यकीनी तौर पे इस किस्म की जो नशिस्तें होती हैं वो मुफीद होंगी इस बात में कि जो भी नई सिचुएशन है उसको टैकल करने में बामी राब्ता हमारा होगा और ये कहा जा सकता है कि खला में ना तो अफगानिस्तान में कोई फैसले होंगे और ना पाकिस्तान जो है वो उनसे बेखबर रहेगा। किसी भी नई सिचुएशन के लिए बाहमी राब्ता करने की कोशिश की जाएगी। खालिद अजीम साहब, सूरत हाल पर आपने बात की, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अफगान फौज ने मज़ाहमत नहीं सरेंडर किया। अशरफ गनी अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की नसीहत पर कान धरते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। समा से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान के फार्मूले पर अमल किया जाए।
नेशनल आर्मी की तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस हुई ही नहीं है। तालिबान ने जो तमाम फतवाहत हासिल की हैं वो तो बाकायदा सरेंडर हुआ है। सरेंडर से भी कोई बड़ा लफ्ज हो तो वो हुआ है। अगर ये अशरफ गनी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो नसीहत है उसके कान धरते कि आप इंतखाबात को आगे कर दें और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए कोशिश करें। उस वक्त अशरफ गनी साहब को वो नसीहत बड़ी बुरी लगी थी, लेकिन अब उनको वो याद आता होगा कि जब इमरान खान कह रहे थे कि इस तरह से आप हुकूमत नहीं कर सकेंगे, और आज बदकिस्मती से अफगानिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है। हम इस तशवीश से देख रहे हैं पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। हमने तमाम ग्रुपों से इस वक्त राब्ते में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इंक्लूसिव हुकूमत के लिए हमारी कोशिशें जारी है। वाहिद हल अफगानिस्तान का यही है कि जो पाकिस्तान का फार्मूला है उसके ऊपर अमल किया जाए। कश्मीरियों पर जुल्म और जबर करके भारत किस मुंह से यौम आज़ादी मना रहा है? आज़ाद कश्मीर में हजारों अफराद भारत के गासिबाना कब्जे और मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इरादा किया। भारत के यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ भारत मुखालिफ नारे गूंजते रहे। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मुजाहिरीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां और मुंह पर स्याह मास्क पहन रखे थे। रैली के शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर दफ्तर तक मार्च किया। कहा कश्मीरियों की आज़ादी सल्ब करने वालों को यौम आज़ादी मनाने का कोई हक नहीं। और अक़वाम मुत्तहिदा को ये पावर कराएंगे कि आप अपने सोए हुए ज़मीर को जगाएं, और जिस तरह आपने अपनी करारदादों पे दीगर ममालिक की तरह अमल किया है, कश्मीरियों के हवाले से भी अपना दोहरा मेयार खत्म करें। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्याजी और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। हिंदुस्तान एक दफा फिर ना सिर्फ एक्सपोज हो रहा है, बल्कि हिंदुस्तान में इतनी जुर्रत नहीं कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन को इजाजत दे कि जाएं मकबूजा कश्मीर का विजिट तो कर सके। मीरपुर में जिला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतिजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजिरान और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची के इलाके बल्दिया में होने वाला धमाका दहशत गर्दी है या जाती दुश्मनी का नतीजा ताहाल तय्युन न हो सका। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर का बयान भी सामने आ गया। धमाके में जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा बाद नमाज असर शेरपाव कॉलोनी में अदा की गई। मिनी ट्रक पर जाबजा छर्रों के निशानात बता रहे हैं कि मवाश मोड़ पर गाड़ी में सवार खानदान पर क्या कयामत टूटी। बल्दिया में शादी की तकरीब से वापस आने वाले ट्रक में फेंके गए दस्ती बम से जोरदार धमाका हुआ। हम लोग दुल्हन के घर से वापस आ रहे थे, तो इस वापसी के चक्कर में तो जो है सामने से एक ग्रेनेड आया और वो गिरा हमारे गाड़ी में। तो उन औरतों ने कहा इन बच्चों से कि ये क्या चीज गिरी, इनको बाहर फेंको। इतने में ही वो ब्लास्ट हुआ है। ड्राइवर के मुताबिक उसने किसी हमलावर को नहीं देखा। धमाका इस कदर शदीद था कि उसके औसान खता हो गए। गाड़ी में एकदम धुआं हो गया था ना, मैं ब्रेक मारी, गाड़ी बंद की, जब बाहर निकला तो मेरे अपने होशोवास के हम नहीं रहे उनको देख के। आवाज बड़ी जबरदस्त थी। धमाके के 22 जमात इस्लामी मलीर के मकामी रहनुमा मेराज मोहम्मद खान सवाती के खानदान की 7 खवातीन और 6 बच्चे लुक़्मा अजल बन गए। एक साथ 13 अमवात से इलाके की फजा सोगवार है। सुबह गए थे तकरीब में, वहाँ से वापसी में जो है ना इनको जो है ना वो टारगेट किया गया है। वहाँ से जो है ना उन्होंने जो भी ग्रेनेड या क्या चीज़ फेंकी है उसमें गाड़ी में शाहजोर में। धमाके के बाद पुलिस ने रात भर बल्दिया और मुल्हिका कच्ची आबादियों में सर्च ऑपरेशन करके 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। वाकया दहशतगर्दी है या जाती दुश्मनी, पुलिस ताहाल तय्युन नहीं कर सकी है। इसी पर बात करते हैं। समा की नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ हैं, जो इस वक्त लांढी में मौजूद है, जहां धमाके में जाम बहक 13 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जमजम बताइए क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज बल्दिया धमाके में 14 अफराद जाबाज हुए, जिनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा शेरपाव कॉलोनी के साथ ग्राउंड में अदा की गई है, जबकि नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पढ़ाई है। जनाजे में रिश्तेदारों, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जबकि नमाज जनाजा में सूबाई वजीर सईद गनी और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल
शेख समेत मुस्लिम लीग नून, ANP और MDM पाकिस्तान और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की, जबकि तदफीन लांडी के मौला मदद कब्रिस्तान में की जाएगी। जमजम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। लाड़काना के नवा इलाके में घर के अंदर पुरस्टार धमाका हुआ, खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। लाड़काना के थाना वेहड़ की हुदूद में कच्चे के इलाके में घर में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को चांड का अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक खातून की हालत तशवीशनाक है। इतला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया। घर के सरबराह का कहना है कि बच्चे दरिया से गेंद नुमा चीज़ लेकर आए, जो खेलते हुए फट गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। समा पर ज़ुहैब हसन के तहलका-खेज़ इंटरव्यू के बाद नाज़िया हसन के भाई और साबिक शौहर के दरमियान कानूनी जंग शुरू हो गई। ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात पर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नाज़िया ने कहा था कि जब ये इसके साथ रह रही थी तो इसने कोई आर्सेनिक के इसको खाने में डाल के या इसको डाल के दिया है। अब ये मुझे नहीं पता, ये नाज़िया की अपनी टेस्टिमोनी है, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। पाकिस्तान की मारूफ पॉप गुलकारा नाज़िया हसन की मौत कैसे हुई? नाज़िया की मौत के 21 साल बाद भाई ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात के बाद कानूनी जंग का आगाज हो गया। नाज़िया हसन के साबिक शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। ज़ुहैब हसन ने समा को इंटरव्यू में ये भी दावा किया था कि नाज़िया ने वफात से पहले ही तलाक ले ली थी। नाज़िया ने मुझे कहा था, बड़े दुख से उसने कहा ज़ुहैब, इसने मुझे इतना दुख दिया है और मैं मरने वाली हूँ, मगर मैं मरने से पहले मैं इससे डिवोर्स करके जाऊँगी, मैं तलाक लेके जाऊँगी, बिकॉज इस आदमी ने जितना दुख और दर्द मुझे और मेरे माँ बाप को दिया है किसी बंदे ने नहीं दिया। भेजे गए नोटिस में नाज़िया हसन की मौत से मुताल्लिक ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात को गुमराह कुन करार दिया गया है और कहा गया है कि नाज़िया की मौत की वजह कैंसर के सिवा कुछ और नहीं थी। बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद महज रकम बटोरना है। इल्ज़ामात लगाकर सनतकार मिर्जा इश्तियाक बेग की साख को नुकसान पहुँचाया गया। नूर मुकद्दम केस में अहम पेशरफ, पुलिस ने थेरेपी क्लिनिक के मालिक डॉक्टर ताहिर समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के थाना कोहिसार पुलिस ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मजीद 6 अफराद को गिरफ्तार करके कचहरी में पेश कर दिया। गिरफ्तार अफराद में जख्मी अमजद भी शामिल है, जिसे मुलजिम जाहिर जाफर ने छुरी मारकर जख्मी किया था। डॉक्टर ताहिर समेत दीगर मुलजिमान पर जाकिर जाफर से मिलकर कत्ल के शवाहिद छुपाने का इल्ज़ाम है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बड़ी खबर यहाँ पर दें, भारतीय मीडिया का ये दावा है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया है। सदारती महल में इक़्तिदार की मुंतकली के लिए मुज़ाकरात जारी थे और इसी सिलसिले में भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया है। जी, बड़ी पेशरफ्त है। भारतीय मीडिया अब ये दावा कर रहा है कि अफगान सदर अशरफ गनी मुस्ताफी हो चुके हैं। सदारती महल में इक़्तिदार की मुंतकली के लिए मुज़ाकरात जारी थे, जिसके के दौरान ये अब खबर सामने आ रही है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले मगरबी मीडिया भी ये दावा कर रहा था कि जल्द ही अफगान सदर अशरफ गनी इस्तीफा दे देंगे और सदारती महल में मौजूदा हुकूमत और तालिबान क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, जिसके दौरान अब ये पेशरफ्त सामने आई है। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया। ठट्टा में कब्रिस्तान से लड़की की लाश निकालकर बेहुरमती करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम रफीक ने फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में हलाक हो गया। गांव अशरफ चांडियों में गुज़श्ता रोज इंसानियत सोज वाक़या पेश आया था। लड़की की लाश बेहुरमती के बाद झाड़ियों में फेंक दी गई थी। अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। पोस्टमार्टम के बाद मैयत को दोबारा दफन कर दिया गया। ठट्टा में कब्रिस्तान से लड़की की लाश निकालकर बेहुरमती करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम रफीक ने फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में हलाक हो गया। गांव अशरफ चांडियों में गुज़श्ता रोज ये इंसानियत सोज वाक़या पेश आया था। लड़की की लाश बेहुरमती के बाद झाड़ियों में फेंक दी गई थी। अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। पोस्टमार्टम के बाद मैयत को दोबारा दफन कर दिया गया था। कोरोना वायरस की चौथी लहर थमने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे के दौरान मजीद 67 अफराद जान से गए। 3711 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद शरह 6.8% हो गई। NCOC के मुताबिक सिंध में 29, पंजाब में 18 और खैबर पख्तूनख्वा में 14 अमवात हुई। मुल्क में अमवात की तादाद 24,406 हो गई।
54,204 कोरोना टेस्ट में से 3,711 के नताइज मुस्बत निकले। सिंध भर में अब तक 91,27,506 अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। वजीर आला सिंध कहते हैं गुज़श्ता 24 घंटों में 15,288 नमूनों की जांच की गई। मजीद 1188 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 632 अफराद का ताल्लुक कराची से है। वजीर आला सिंध के मुताबिक मजीद 29 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मजमूई तादाद 6,413 हो गई। मजीद 1107 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। 1244 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 101 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। सिंध भर में अब तक 91,27,506 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम कल से नाफिज होगा। वज़ीर आज़म बाकायदा ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं निसाब का इतलाक़ सिंध के अलावा पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार यकसा निसाब तालीम लाया जा रहा है। 15 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो यकसा तालीमी निसाब की लॉन्च जो है वो कल बाज़ाब्ता तौर पे करेंगे। मदारिस में भी यही नफाज होगा, सरकारी स्कूलों में भी यही नफाज होगा, प्राइवेट स्कूलों में भी ये नफाज होगा, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल जो है वहाँ पर भी होगा। यानी कि सारे पाकिस्तान के स्कूल जो हैं ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो रहा है। सवाए सिंध के और सिंध में भी इंशाअल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ ये नाफिज हो जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात। पीटीआई ने वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर को लाहौर में मेयर के उम्मीदवार बनाने पर गौर शुरू कर दिया। पंजाब के वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने लाहौर के मेयर के लिए पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। महमूद रशीद का कहना है कि उम्मीदवार का नाम अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता पार्टी में अक्सरियत का ख्याल है कि हम्माद अजहर बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल और वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान के नामों पर भी गौर जारी है। किसान रहनुमाओं ने मुसाबकती कमीशन के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं शुगर मिल्स वालों को किसी का खौफ नहीं। आज भी कई शुगर मिल्स ने वाजिबात की अदायगी नहीं की। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। किसान इत्तेहाद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुसाबकती कमीशन की जानिब से शुगर मिल्स को किए जाने वाला जुर्माना वसूल करके किसानों को देने का मुतालबा कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद कोखर ने कहा कि शुगर मिल्स के 1 रुपया बढ़ाने पर कौम पर 5 अरब रुपए का बोझ पड़ता है। मुसाबकती कमीशन के फैसले को हम सराहते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो 44 अरब रुपए इनसे वसूल करके काश्तकारों में तकसीम किया जाए। आज काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। उसका DAP का रेट इस वक्त को 6500 पे पहुंच चुका है। यही 44 अरब उसको देकर वो 4000 पे लाया जाए उसको। किसान फाउंडेशन के चेयरमैन महमूद बुखारी बोले कानून को खामोशी से तब्दील करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए। इमरान खान किसानों का ख्याल रखेंगे तो अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे। कानून की अमलदारी नहीं है। अगर कानून की अमलदारी हो तो फिर सब मामला ठीक हो जाए। वो जो एक्ट जिस तरह से वो पास हुआ, मैं कहता हूँ उस पर रेफरेंस बनता है, स्पीकर के खिलाफ भी जाता है। मैं कहता हूँ कि वजीर कानून साहब भी उसमें आएंगे। किसान रहनुमाओं का कहना था 1983 के कानून के तहत काश्तकारों के 32 अरब रुपए के बकाया जात हैं, वो भी दिलवाए जाएं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 2.5 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी। 16 अगस्त से कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। वहाब कामरान की रिपोर्ट। आलमी मंडी में खाम तेल भले ही सस्ता हो, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगे ही होंगे। ओगरा ने अगस्त के आखिरी 16 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। ओगरा समरी में हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 50 पैसे जबकि पेट्रोल 50 पैसे महंगा करने की तजवीज शामिल। मट्टी का तेल और लाइट डीजल 1-1 रुपया फी लीटर महंगा करने की सिफारिश भी कर दी गई। वजारत पेट्रोलियम ने समरी वजारत खजाना को भिजवा दी। हतमी फैसला वजीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद और इत्तलाक 15 और 16 अगस्त की दरमियानी शब 12 बजे से होगा। ओगरा समरी के मुताबिक इजाफे की सूरत में पेट्रोल की नई कीमत 120 रुपए 30 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 119 रुपए 3 पैसे फी लीटर हो जाएगी। दूसरी तरफ गुज़श्ता 30 रोज के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल 7% सस्ता हुआ है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अभी आपको खबर दें, काबुल एयरपोर्ट से कौमी एयरलाइन की दूसरी परवाज भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है। बात करेंगे इसी से मुतालिक। शहजाद अली हमारे साथ हैं। शहजाद, बताइए क्या तफसील है इसकी?
जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के जो दारुल हुकूमत है काबुल, वहाँ पर गैर यकीनी सूरत हाल जो आज सुबह से देखने में आ रही है, उस हवाले से जो परवाजों का सिलसिला है वो भी ऑपरेशन मुअत्तल रहा। दिन में काबुल एयरपोर्ट पर कुछ गैर मामूली जो है सिचुएशन देखने में आई, जिसके बाद जो है वो तमाम परवाजें मनसूख हो गई और कुछ परवाजें जो है ताखीर से रवाना की गई। PIA के जो बोइंग 777 परवाज है वो अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 329 मुसाफिरों को लेकर पहुंच चुकी है। दूसरी परवाज जो है वो काबुल से रवाना हो चुकी है और इस परवाज में 170 मुसाफिर हैं जो अब से थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त जो है वो तमाम तर जो सूरत हाल है काबुल की, उस वजह से जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल और परवाजों में ताखीर देखी जा रही है। तर्जुमान PIA का कहना है जो भी पाकिस्तानी मुसाफिर काबुल से पाकिस्तान आना चाहते हैं वो एयरपोर्ट पर जो है वो एम्बेसी के जो हुकाम है उनसे, PIA के जो हुकाम है उनसे राब्ते में रहे ताकि बर वक्त उनको जो है वो पाकिस्तान पहुंचाया जा सके। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया शहजाद। पानी की किल्लत और सड़कें टूट फूट का शिकार, कोयटा का इलाका नवा के लिए मसाइल का गढ़ बन गया। मकीनों को गैस की सहूलत तक मैसर नहीं। मेरा नाम साद खान है और मैं नवा किली वापडा सोसाइटी का रहायशी हूँ। थाना बाईपास का कई सालों बाद काम शुरू तो किया गया मगर इसको बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से सड़क टूट फूट का शिकार है। यहाँ जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इलाके में ताफून और बदबू फैल रही है। हम अपने MNA और MPA से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसले हल किए जाएं। हमारे इलाके में पानी और बिजली का भी बहरान है, जिसकी वजह से माहाना 3 से 4 टैंकर डलवाने पड़ते हैं और एक टैंकर की कीमत 1500 से 2000 है। मानसून बारिशों की बदौलत मुल्क के आबी ज़खायर साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। इरसा हुकाम का कहना है कि तरबेला डैम में पानी इंतहाई सतह से सिर्फ 7 फीट कम रह गया। पन बिजली की पैदावार भी बढ़ गई। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। मुल्क के लिए अच्छी खबर, आबी ज़खायर साल की बुलंद तरीन सतह 1 करोड़ एकड़ फीट से तजावुज कर गए। तमाम डैम्स लबालब भरने लगे। इरसा हुकाम के मुताबिक तरबेला डैम में पानी जखीरा करने की इंतहाई सतह 1550 फीट है। डैम में इस वक्त 1543 फीट पानी जखीरा हो चुका। मंगला डैम में भी पानी की सतह 1202 फीट तक पहुंच चुकी है। हुकाम का कहना है कि आबी ज़खायर में पानी की मजमूई आमद 2,98,100 क्यूसिक जबकि अखराज 2,49,300 क्यूसिक है। इस वक्त आबी ज़खायर 1 करोड़ 2 लाख एकड़ फीट है, जबकि पाकिस्तान में 1 करोड़ 30 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। आबी ज़खायर में इजाफे से बिजली की पैदावार भी बढ़ गई। वापडा हुकाम का कहना है कि मुल्क में पन बिजली की पैदावार 8,500 मेगावाट से तजावुज कर गई। तरबेला डैम से सबसे ज्यादा 4400 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार का अलजज़ायर का दौरा, 2 तरफा बहरी मश्क में हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अलजज़ायर की बंदरगाह पर मेज़बान बहरिया के हुकाम ने PNS जुल्फिकार का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर ने मेज़बान बहरी हुकाम से अहम मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले PNS जुल्फिकार और मराकशी बहरी जहाज सुल्तान मुला इस्माइल ने जिब्राल्टर के मकाम पर 2 तरफा बहरी मश्क में हिस्सा लिया। हमवतनों के दिल में वतन से मोहब्बत का जज्बा उजागर करने का मिशन। एयरफोर्स में फाइटर पायलट रहने वाले कैप्टन पाकिस्तान अनवर खान बैरून मुल्क गए, लेकिन फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गए। कारवान हुब्बुल वतनी लेकर मुल्क के गोशे गोशे पहुंचने वाले कैप्टन पाकिस्तान की कहानी आबिद अली की ज़बानी। क्लासेस होने से पहले असेंबली सुबह होती थी। सबसे पहला काम तो कौमी तराना गा। PAF के साबिक फाइटर पायलट कई दीगर ममालिक में भी हवाबाजी के शोबे से वाबस्ता रहे। कई दहाइयों बाद वतन की मोहब्बत उन्हें वापस खींच लाई। मैं चला गया सऊदी अरेबिया, 10 साल वहाँ शेख प्रिंस वगैरह के जहाज़ उड़ाए, नए नए प्राइवेट जेट्स, बिन लादेन फैमिली के लिए फ़्लाई किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसामा बिन लादेन को मैंने फ़्लाई किया पहली मरतबा जो 1983 में जद्दा से पेशावर लाया था। कैप्टन पाकिस्तान 3 साल कबल मुल्क में तब्दीली के नारों की गूंज सुनकर काफिले के हमरा वतन वापस आए। जज्बा था मुल्की तरक्की और इसे सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए अपना हिस्सा डालने का। आके मुझे जो भी गलत नजर आता मैं उसको फिर मैं छोड़ता नहीं, मैं उसको इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कि मशहूर हो गया कि कोई प्रॉब्लम है इस्लामाबाद में, आप कहीं और फ़ोन करें, किसी CDA को, कैप्टन अनवर को फ़ोन करें।
शहर शहर करिया करिया कैप्टन पाकिस्तान का एक ही पैगाम है कि निजाम बदलना है तो पहले अपना आप बदलो। हमारी कौम जो है ना वो चाहती है कि सब कुछ हुकूमत करे। अब मेरा उनसे ये सवाल है, आप चाहते हो कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो कनाडा या न्यूजीलैंड के जैसे प्राइम मिनिस्टर जैसा हो, ठीक है, आप अपने आप से भी पूछें क्या मैं कैनेडियन सिटीजन जैसा हूँ, क्या मैं न्यूजीलैंड जैसे सिटीजन जैसा बिहेव करता हूँ। कैप्टन पाकिस्तान बहुत जल्द अपने कारवान के साथ पेशावर से कराची तक लोगों में वतन से मोहब्बत का जज्बा जगाने के लिए पुरअज़्म हैं। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। फन खत्ताती के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद की दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ में खुसूसी नशिस्त का एहतमाम। नौजवान खत्तातों ने अपने फ़न का खूब मुजाहिरा किया। गोलड़ा शरीफ के अहाते में रंगों को ज़बान देने वाले ये हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के तलबा और तालिबात, जो इस्लामिक कैलीग्राफी के फ़रोग़ के लिए रज़ाकाराना तौर पर यहाँ मौजूद हैं। अस्माए हुस्ना हो, अहदीस मुबारका या कोई और मुक़द्दस तहरीर, इन नौजवान मुसव्विरों के कलम और उंगलियों में गोया जादू है। अल्फाज की बरकत ऐसी है कि इसके लिखने से मेरे बाकी अपने प्रोफेशन में मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। नौजवान मुसव्विरों के उस्ताद शबीर ज़िया दुनिया के कदीम तरीन फ़न को इंसानी शख्सियत के निखार की बुनियाद करार दे रहे हैं। इसका रूह के साथ ख़ास ताल्लुक़ होता है, इंसान के अंदर इंतहाई बर्दाश्त आती है और वो ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारना सीखता है। सजादा नशीन दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ अली जुनैद जिलानी कहते हैं, खसूसी नशिस्त का मकसद कदीम फ़न को नए दौर में नई जिला बख्शना है। मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं और ख़त्तात भी मौजूद हैं, लेकिन हुकूमती लेवल पर इनकी मुआवनत होनी चाहिए। फ़न कोई भी हो, सीखे बगैर इसमें निखार भला कहाँ मुमकिन, और ये नौजवान इस नुस्खे को बखूबी समझते हैं। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। सखर में महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई करते हुए नायाब परिंदों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 2 गैर मुल्की इसारिस परिंदे और 10 तीतर बरामद कर लिए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक कौमी शाहरा पर 2 मुसाफिर कोचेस पर छापा मारा गया। कराची से पेशावर जाने वाली मुसाफिर कोच से 2 गैर मुल्की सारिस परिंदे और मोरो से सरगोदा जाने वाली मुसाफिर कोच से नायाब नस्ल के 10 तीतर बरामद कर लिए। महकमा वाइल्ड लाइफ ने परिंदों को तहवील में ले लिया। परिंदों की मालियत 3 लाख रुपए से जायद है। और अभी खबर ये कि अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा दावा किया जा रहा है। इससे कबल हमने आपको बताया था कि अफगान सदारती महल में इस वक्त मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है अफगान तालिबान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान, और ऐसे में इतलात ऐसी थी कि अफगान सदर अशरफ गनी जल्द मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और अब इतलात यह है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। इससे कुछ देर पहले भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया था कि अफगान सदर अशरफ गनी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। एक बार फिर से ये खबरें आ रही हैं। भारतीय मीडिया का ये दावा है कि अफगान सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं, और भारतीय मीडिया ये दावा भी कर चुका है कि इस्तीफ़ा भी दे दिया है अफगान सदर अशरफ गनी ने। अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी इत्तलात आ रही हैं, लेकिन ये दावा भारतीय मीडिया का है। भारतीय मीडिया इससे पहले ये भी कह चुका है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।